नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार सभी 10वीं के छात्रों का मैं इस ऑनलाइन अध्यापन में स्वागत करता हूं। और आज की तासिका में हम बच्चों जो पद्य 6 है जिसका नाम मैंने फलक पर लिख दिया है, गिरिधर नागर, यह पद्य आज हम पढ़ने वाले हैं। संत मीराबाई का लिखित यह पद्य पढ़ने से पहले हम हर वक्त क्या करते हैं कि पद्य पढ़ने से पहले उसकी विधा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। त्याची रचना कोणती आहे हे पहिल्यांदा आपण बघतो, त्याची माहिती घेतो आणि मगच आपण शिकत असतो पुढे। तो बच्चों देखो, ये जो गिरिधर नागर, ये जो पद्य है इसकी जो विधा है वो पद है। और पद किसे कहते हैं? हमने आज तक देखा है कि 4 पंक्तियां या 6 पंक्तियों तक जो काव्य लिखा जाता है उस 4 पंक्तियां या 6 पंक्तियों को हम पद कहते हैं। लेकिन पद कभी कभी उससे भी बड़ा होता है, 10 पंक्तियों वाला भी, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला जो पद है यह करीब करीब 10 पंक्तियों का पद है। ठीक है, तो ये कविता पढ़ने से पहले, गिरिधर नागर पढ़ने से पहले, संत मीराबाई का लिखित ये पद पढ़ने से पहले गिरिधर किसे कहते हैं, नागर किसे कहते हैं? नागर यानी कि नागरिक, आदमी। जिस आदमी ने, जिस नागरिक ने, देखिए, जिस आदमी ने गिरी को अपनी उंगलियों पर पकड़ कर रखा है या ऊपर उठा रखा है, गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाला कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है? तो वह है भगवान श्री कृष्ण। तो वह कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ये जो संत मीराबाई है, ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में उन्होंने क्या किया, जब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने अपने ग्रह को त्याग दिया, अपने घर को छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में जरा सा भी सोच विचार न करके वो कृष्ण भक्ति में अपने परिवार को छोड़कर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्ति के गीत गाया करती थी। ठीक है बच्चों, तो जो संत मीराबाई है, इनका जन्म 1516 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान राज्य में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1546 द्वारिका गुजरात में इनकी मृत्यु हो गई थी। मीराबाई के भजन और उनकी जो उपासना, जो कृष्ण भक्ति की जो उपासना वो करती थी, वह माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, भरी पड़ी हुई है। यानी इनकी कविताओं में, पदों में माधुर्य भाव का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी माधुर्य भाव से वो भरी पड़ी हुई है, ओतप्रोत है। इनकी सारे के सारे जो पद है वो इनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है, संत मीराबाई की। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृति है जिसके लिए वो जानी जाती है, नरसिंह जी का मायरा, दूसरा है गीत गोविंद, और तीसरा राग गोविंद। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, इनके नाम मैंने अब आप लोगों को बताए हैं। ठीक है बच्चों, पद्य को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो पद है, थोड़े से आपको उसमें से ज़्यादा कठिन शब्द आएंगे। क्या आएंगे? कठिन शब्द, लेकिन वो कठिन नहीं है। यहाँ मैं कठिन शब्द लिखूंगा, आप लोगों को क्या करना है, उसके अर्थ आपके बहियों में लिख कर लेना है। तो चलो पन्ना नंबर निकालो, 24, पन्ना नंबर 24 पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। गिरिधर नागर, पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में संत मीराबाई की जो भावनाएं हैं, वो इस पद में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, उंगलियां रखो। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। ठीक है,
मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई क्या कहती है, मैंने पहले ही बता दिया है कि बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। जब कभी भी जाओ श्री कृष्ण का गुणगान गाते हुए वो आपको मिलेगी। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया है। हा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए पहले दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्द देखिए, मेरे तो गिरधर, गिरधर का मतलब मैंने बता दिया, पर्वत को धारण करने वाले यानी कि श्री कृष्ण। गोपाल, गोपाल श्री कृष्ण को गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कोई मुझे कोई शब्द दूसरा कोई से नहीं, कोई शब्द दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं होते। जाके सिर मोर मुकुट, जाके का मतलब है जिनके, कठिन शब्द आया है जाके, जाके का मतलब है जिनके। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहां थोड़ा सा अलग शब्द आया है, सोई। सोई का अर्थ है वही, वही। हाँ, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन यही इसका अर्थ है। तो देखो, गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक जो है वो कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। गिरी को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले गोपाल यानी कि कौन? कृष्ण। कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि वो बचपन से मरते दम तक श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी मीराबाई। तो वो क्या कहती है कि इस गिरी को, इस पर्वत को धारण करने वाले, गायों को पालन करने वाले श्री कृष्ण के सिवा मेरा इस जगत में कोई नहीं है। पहिले ओळीचा अर्थ सांगितला, पुन्हा सांगतो बघा, आपल्याला गडबड अजिबात नाही, शिस्तीत शिकायचं। देखिए, संत मीराबाई कृष्ण भक्ति में कहती है जो पर्वत को धारण करने वाला है, गायों को पालने वाला जो है यानी कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पहिल्या ओळीचा अर्थ कळाला? हां, नंतर भावार्थ लिहायचा आहे तुम्हाला। नाही समजला, काही शंका की मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करा, तुम्ही मला प्रश्न विचारा, मी तुम्हाला पुन्हा अर्थ सांगेन। ठीक आहे? पुढचं वाक्य, जाके सिर मोर मुकुट। जाके म्हणजे जिनके, सिर म्हणजे डोकं, मुकुट मोर मुकुट, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभायमान है, शोभित है। मेरो पति सोई, वे ही मेरे पति है। यानी संत मीराबाई किसे पति मानती है? अपना श्री कृष्ण को पति मानती है, बचपन से ही मानती है। उन्होंने पहले ही वाक्य में बता दिया है, पहले वाक्य के अर्थ मैंने क्या बताया था कि पर्वत को धारण करने वाला, गायों को पालन करने वाले श्री कृष्ण के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है, वही मेरे पति है, वही मेरे पति है, ऐसा संत मीराबाई बता रही है। पहिले दोन ओळींचा अर्थ कळाला का? हां, आता पुढच्या दोन त्यांच्यासाठी काय केले ते सांगते ती। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करई कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। आता मगासारखंच पहिला कठीण शब्दांचे अर्थ लिहून घ्यायचे आणि मग अर्थ बघायचा। बघूया, छाड़ी म्हणजे सोडना, सोडून देणे, छोड़ना। छाड़ी का मतलब छोड़ना, मराठीत सोडून देणे। छाड़ी दई कुल की कानी, कुल म्हणजे वंश, कुल का मतलब है घराना, वंश। कुल की कानी, कानी शब्द और है, कानी
कानी का मतलब है मर्यादा। लिखो भैया, में लिखो, मैं रुकता हूं। लिख लिया? तो देखो, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। कौन क्या कर रहे थे गुरुदेव? कहा करे कोई। संतन, संतन म्हणजे संत। ढिग, ढिग शब्द इथे लिहून घ्या। ढिग का मतलब है पास, पास बैठना। तुम मेरे पास आओ, पास बोलते ना, हाँ, उसका अर्थ है ढिग का मतलब है पास। पास म्हणजे संतों के पास। संतन ढिग बैठी बैठी लोकलाज खोई। खोई म्हणजे सोडून दिलं, त्याग केला। खोना, खोई यानी की खोना, त्यागना। ठीक आहे, मग याचा अर्थ बघूया। बघा म्हणून ती काय म्हणते बघा, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करई कोई। उनके लिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा छाड़ी, मुझे छोड़ दी है। किनके लिए? श्री कृष्ण भगवान के लिए। वो कहती है मैंने उनके लिए अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहे। कहा करे कोई मुझे कहे, जिसे जो कहना है कह लो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। कहा करे कोई, पहले उड़ीसा अर्थ। दूसरा, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है, मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है। समझ में आ रही बात? बघा मी पुन्हा अर्थ सांगतोय। छाडी दही कुल की कानी, कानी म्हणजे मर्यादा। मी भगवान श्रीकृष्णांसाठी माझ्या घराची मर्यादा सोडून दिलेली आहे। कहा करे कोई, जिसे किसे जो कुछ कहना है कह ले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। छाडी दही कुल की मर्यादा, घराण्याची सगळी मर्यादा मी सोडून दिलेली आहे। पुढे काय म्हणते बघा, संतन ढिग बैठी बैठी, संतांच्या जवळ बसून बसून, संतन ढिग, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खोई। मैंने की क्या? मैंने लोक लाज को खोया है, उसका त्याग किया है। लोक काय म्हणतील? या मुलगीला काही शरम लाज वगैरे आहे की नाही म्हणतील ना, क्योंकि बचपन से वो श्री कृष्ण भक्ति में लीन थी। जब वो बड़ी हो गई तो उसने अपने घर का त्याग किया, घर को छोड़ दिया, और वो मंदिरों में आकर बैठती थी, पूजा पाठ करती थी, भक्ति पाठ करती थी, उपासना करती थी। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण को ही वो अपना पति मानती थी। इसलिए वो कहती है संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है, उसका त्याग किया है। किसे क्या कहना है कह लो, मैं श्री कृष्ण से अलग नहीं हूंगी, श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं सोचूंगी। ठीक है, ये हो गया दूसरे दो पंक्तियों का। इससे आगे अंशुवन, अंशुवन म्हणजे आंसू, अश्रू। अंशुवन सोपा शब्द आहे, अंशुवन म्हणजे अश्रू। ठीक है, तो चलो अंशुवन, अंशुवन का मतलब है आंसू। अश्रु, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। बोई बोना, पेरने, बड़ा करना, पालना, अलग अर्थ लेंगे हम यहाँ। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। देखो, आनंद का मतलब है आनंद रूपी आनंद फल। यहाँ आनंद अलग है, यहाँ आनंद शब्द ऐसे लिखा है, इसका मतलब है आनंद। आनंद, अंशुवन का मतलब है अश्रु। और कौन सा कठिन शब्द है? बोई। बोई यानी कि बड़ा करना या पालना। और बेल, बेल के पेड़ को तो आप जानते हो। हाँ,
इथं त्याचा अर्थ वेगळा घ्यायचा, प्रेमरूपी बेल घ्यायची. बघा मी त्याचा अर्थ सांगतो, मग थोडंसं अवघड आहे. अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेमी बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल बोई. वो क्या कहती है, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोकलाज का त्याग किया है. मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अश्रु रूपी जल से, प्रेम रूपी बेल को अश्रु रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है. क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति करते वक्त उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, दुख झेलना पड़ा है. इसलिए वो कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अश्रु रूपी जल से, आपण झाडाला बेल, आपण एखाद्या वेलीला पाणी घालतो त्यावेळी ती बेल वाढते. एखाद्या झाडाला पाणी घालतो तर ही काय म्हणते बघा, ही म्हणते मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अश्रु रूपी जल जो निकलता है ना, उससे सींच कर बड़ा किया है. अब तो प्रेम बैल फैल गई. आता ही वेल जी आहे, हे जे झाड आहे, वृक्ष म्हणूया आपण, आता हे जर ह्या वृक्षावर, ह्या वेलीवर, प्रेमरूपी वेलीवर श्रीकृष्ण भक्तिरूपी फळ लागलेलं आहे. श्रीकृष्ण रूपी भक्ति रूपी आनंद रूपी फल लग गया है. अब कैसा फल लग गया है इस पर, प्रेम रूपी आनंद रूपी इस बेल पर फल लग गया है. यही इसका अर्थ है. थोडंसं कठीण वाटेल, जरा अवघड भाषा आहे. अब उसके आगे की पंक्तियां, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई. दूध की मथनियां, मथनिया का मतलब देखो, मथनिया आपण ताक, लोणी काढतो घरामध्ये, ताकामध्ये काय केलं जातं, तुम्ही त्याला रवी म्हणता, रवी हलवतो आणि त्याच्यापासून ताकापासून आपण लोणी काढतो. या हिंदी में मथनिये का मतलब है, त्याला म्हणायचं रवीला मथानी म्हणायचं. काय म्हणायचं, मथानी. लिहून घ्या. मथनिया का मतलब है मथानी, जिससे हम छाछ तैयार करते हैं. छाछ म्हणजे ताक. दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, माखन म्हणजे लोणी, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई. अतिशय सोपा अर्थ आहे. ती काय म्हणते बघा, ती म्हणते मैंने दूध जमाने के पात्र में जो दही जम गया है ना, जम गया है ना दही को मैंने प्रेम रूपी मथानी से, कैसी मथानी से, प्रेम रूपी मथानी से हिला दिया है. उसे बड़े प्रेम से बिलोया है. बिलोया म्हणजे हलवलेला है. और इतना ही नहीं, उसमें से जो मक्खन निकला है, वो कैसा मक्खन, किसे मक्खन कहती है, उससे जो कृष्ण रूपी मक्खन निकल आया है वो मेरा है. और जो बची छाछ है ना, वो मैंने दुनिया के लिए छोड़ के रखी है. वो कहती है लियो छाछ पिए कोई. श्री कृष्ण रूपी लोणी मी काढून घेतलेला आहे आणि जे राहिलेलं ताक आहे, छाछ पिये कोई, ते लोकांच्यासाठी, पूर्ण संसारासाठी मी सोडून दिलेलं आहे. किती छान अर्थ सांगितले बघा. मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से कैसे बिलोया है, प्रेम से बिलोया आहे. कसा हलवलेला आहे, प्रेमानं हलवलेला आहे दह्यामध्ये. आणि त्याच्यातून जे लोणी निघालेलं आहे, ते कसलं लोणी आहे, श्रीकृष्ण रूपी लोणी मी काढून घेतलेलं आहे आणि राहिलेलं ताक लोकांसाठी सोडून दिलेलं आहे. म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये श्रीकृष्ण हा माझाच आहे, ही सांगायची त्याची भावना. फिर से एक बार बता देता हूँ. संत मीराबाई कहती है कि दूध जमाने के पात्र में जो जमा दही है,
उसको मैंने अपने प्रेम से भिगोया है और उसमें से वो माखन निकला है, श्री कृष्ण रूपी माखन, वो मैंने निकाल कर लिया है और जो बच गया है छाछ वो दुनिया के लिए छोड़ के रखा है। जिसे पीना है वो पी ले, छाछ पी ले, लेकिन माखन तो मैं ही खाऊंगी। कैसा माखन है वो? श्री कृष्ण रूपी माखन। समझ में आ गई बात? हाँ, 3-4 वेळेला अर्थ मी तुम्हाला त्याचा सांगितलेला आहे. पुढे बघा, त्याचे पुढचं वाक्य आहे, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई. भगत, भगत म्हणजे भक्ती. भगत का मतलब क्या है? भक्ति. लिखो, भगत का मतलब भक्ति. भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई. फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं. यहां देखिए, कुछ कठिन नहीं है इसमें. देखो, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, उंगलियां रखो. दासी मीरा, खुद को वो श्री कृष्ण की दासी मानती है. दासी मीरा, दासी मीरा, लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो अब मोही. वो कहती है भगत देखी राजी हुई. वो कहती है कृष्ण भक्त जो बाकी के लोग हैं ना, इन कृष्ण भक्तों को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है. कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, उन सबको देखकर संत मीराबाई बहुत प्रसन्न होती है. परंतु संसार का व्यवहार मेरे साथ देखकर, श्री कृष्ण के साथ देखकर उसे बहुत दुख होता है. उसे पहले खुशी क्यों होती है? उसे पहले इसलिए खुशी होती है कि वह श्री कृष्ण के भक्तों को, इतने सारे श्री कृष्ण के भक्त है, ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है. लेकिन इसी संसार के सारे लोगों का जब वो व्यवहार देखती है, आचरण देखती है, तब वो बहुत दुखी हो जाती है. यही इसका अर्थ है. आगे देखो, और सिर्फ दुख नहीं होता, वो कहती है जगत देखी रोई, संसार का व्यवहार देखकर वो रोती है. दासी मीरा, अब वो कहती है गिरधर लाल. गिरधर लाल म्हणजे भगवान श्री कृष्ण. मीरा तो आपकी दासी है, मीरा तो आपकी दासी है. दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही. तारो म्हणजेच काय? मला वाचव, मला तार. लक्षात आलं काय? मुझे बचा लो, मुझे तार लो. इस संसार रूपी भवसागर से मुझे तार लो, मुझे निकाल लो. ह्या संसार रूपी भवचक्र जे आहे की नाही, ह्या भवचक्रातून मला बाहेर पडायचं आहे संसार रूपी, असं ती कुणाला सांगायला लागलेली आहे? श्रीकृष्णाला सांगायला लागलेली आहे, कारण मी तुमची दासी आहे म्हणून सांगा. फिर से एक बार बता देता हूं, इसका अर्थ बता देता हूं. देखिए, कृष्ण भक्तों को देखकर संत मीराबाई बहुत प्रसन्न होती है. वो सोचती है कि इतने सारे श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन जब इन सारे भक्तों का व्यवहार वो देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है और वो रोती है. और वो क्या करती है? रोती है. और वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे गिरधर लाल, यह मीरा तो आप